नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाबे सदरे तकरीब, ख़वातीन व हज़रात, वक्त की किल्लत है और मुझे यकीन है कि मैं अपने वक्त के अंदर ही अपनी बात मुकम्मल कर लूँगा। ये जो कश्मीर का मामला है, इसकी तारीख पर बहुत बात हुई है और होती रहेगी, सब जानते हैं। इस वक्त जरूरत किस बात की है कि कौम के अंदर इत्तेहाद पैदा किया जाए, दुनिया को नजर आए कि पाकिस्तानी कौम और किसी बात पर मुत्तफिक है या नहीं है, लेकिन कश्मीर पर वो मुत्तफिक है। लेकिन मुझे अफसोस है कि ये नहीं हो रहा। चौधरी जाज साहब चले गए और मेरी छोटी बहन अभी इधर है, वो सुन रही है। मैं समझता हूं कि वजीर आजम साहब ने अपने खिताब में फरमाया कि इस वक्त अगरचे दुनिया हमारे साथ नहीं है, लेकिन वक्त आएगा कि लोग हमारे साथ होंगे। भाई, आपने कौन सा तीर चलाना है जो आपके साथ हो जाएंगे? वो उस वक्त होंगे जब आप पाकिस्तान के अंदर सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे। मुझे याद है 1971 का जब सानिया हुआ, तो जब भुट्टो साहब शिमला जा रहे थे, तो जमात इस्लामी के उस वक्त के अमीर मियां तुफैल मोहम्मद मरूम उनको लाहौर एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए थे। आज भी जरूरत है उसी जज्बे की कि तमाम अपोजिशन पार्टियां जो हैं, भाई आधी कौम की नुमाइंदगी करती हैं, उनको क्यों आप एतमाद में नहीं लेते? पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, बड़ा अफसोसनाक मंजर था वो। हम दुनिया को वो पैगाम नहीं दे सके, लेकिन हुकूमत का काम है कि वो इत्तेहाद की तरफ बढ़े, लीडर ऑफ अपोजिशन से बात करें, उनको बुलाएं। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें जहां वजीर बैठे हैं, जहां इस हुकूमत के मुलाजिम सेक्रेटरी बैठते हैं, तो लीडर ऑफ अपोजिशन को भी बिठा लें। भाई, नजर आए कि आप इकट्ठे हैं। अपोजिशन की दीगर जमातों, जो पार्लिमानी जमातें हैं, उनको भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। और फिर हुकूमत का काम है, ये आज पीर साहब ने आज सबको इकट्ठा किया है, तो जितने भी आए हैं दोस्त, काबिल मुबारकबाद है, उनका मैं भी शुक्रगुजार हूं कि वो एक काज के लिए आए हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें और दुनिया को एक पैगाम दें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हुकूमत को आगे बढ़कर वो काम करना चाहिए जो उसकी बुनियादी जिम्मेदारी। अगर नहीं करेंगे तो ना ये कौम माफ करेगी और ना तारीख